नमस्कार दोस्तों, बहुत दिल से स्वागत करती हूँ आपका नीलम कृष्णा चैनल पे। सब बहुत अच्छे हैं, बहुत ध्यान रख रहे हैं अपना। नीलम कृष्णा चैनल के साथ हमेशा के जैसे बने हुए हैं। थैंक यू सो मच। आज का जो टॉपिक है वो बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर जब हम प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो प्रेगनेंसी से पहले हमें एक रक्त का स्राव होता है, यानी हमारा ब्लड आ जाता है। तो क्या ये कोई डरने वाली सिचुएशन है या फिर ये स्वाभाविक है? आज का वीडियो पूरी तरह से डेडिकेटेड है आखिर क्यों प्रत्यारोपण के टाइम हमें रक्त निकलना शुरू होता है, यानी कि प्रत्यारोपण रक्त का स्राव क्यों होता है। इंग्लिश में अगर बात करें तो हम बोलते हैं कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हमें क्यों होती है, उसी के बारे में हम समझेंगे। इससे पहले आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है पिछले वीडियो में कि इम्प्लांटेशन क्या होता है। इम्प्लांटेशन का अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर डिटेल में पहले समझ लीजिए कि इम्प्लांटेशन क्या होता है। निश्चित तौर पे अगर आप इम्प्लांटेशन को समझ जाएंगे तो ये भी जान जाएंगे कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग क्या होती है। थोड़ा सा ओवरव्यू देती हूँ कि इम्प्लांटेशन क्या होता है। जैसे जब आपको बहुत अच्छे से पता है कि जब हमारा ओव्यूलेशन के टाइम एग फर्टिलाइज हो जाता है, यानी स्पर्म और एग मीट कर जाते हैं, तो वो कंडीशन, वो सिचुएशन कहलाती है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जैसे ही होता है उसके बाद ये हमारा जो जायगोट बन के रेडी हो गया है स्पर्म और एग के मिलने पर, धीरे धीरे ये और सेल में मल्टीप्लाई होता चला जाता है और इसकी सेल डिवीज़न होता चला जाता है और धीरे धीरे यही जायगोट यूट्रस की तरफ आने लगता है, क्योंकि फाइनली बेबी बड़ा कहाँ होगा, यूट्रस में होगा। बहुत अच्छे से समझते हैं आप, पिछले वीडियो में अगर देखे हैं आपने तो यूट्रस की तरफ आने की कोशिश करेगा। जैसे ही यूट्रस की तरफ आता है, देखिए सेल भी मल्टीप्लाई हो रही हैं, यानी कोशिकाएं भी बढ़ रही हैं और ये बड़ा भी हो रहा है। कोशिकाएं डिवाइड होंगी, कोशिका बढ़ेंगी तो क्या होगा, ये जायगोट का साइज भी बड़ा होना स्टार्ट हो जाएगा और ये अपनी पोजीशन जो फॉलोपियन ट्यूब है वहां से होते हुए यूट्रस की तरफ आना शुरू कर देगा। और जैसे ही मल्टीप्लिकेशन जो कोशिकाएं हो रही हैं, बढ़ रही हैं जो कोशिकाएं, वो कोशिकाएं एक ऐसी फॉर्म में बन जाती हैं जिसको ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। बहुत अच्छे से ये भी आप जानते हैं। यही ब्लास्टोसिस्ट जैसे बन जाता है, फिर क्या होता है, फिर यूट्रस की लाइनिंग में ये चिपकना चाहता है। एक ऐसे समय में एक ऐसी अनुकूल परिस्थितियां देखता है कि जैसे ही अनुकूल परिस्थितियां, यानी कि सारे फेवरेबल परिस्थितियां जब होती हैं, ऐसे सिचुएशन को देखकर ये ब्लास्टोसिस्ट हमारी यूट्रस की जो लाइनिंग बन के आई है उस लाइनिंग में चिपकता है। ठीक है, ये तो हो गई क्या इम्प्लांटेशन की बात, क्योंकि रक्त का स्राव उसी दौरान होता है जब इम्प्लांटेशन हो रहा होता है। तो इम्प्लांटेशन, इसीलिए इसका नाम है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग क्यों होती है उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ये जो मैंने अभी आपको बताया ये है इम्प्लांटेशन का पूरा प्रोसीजर। ठीक है, शॉर्ट में मैंने बता दिया है, डिटेल में मैंने पीछे के वीडियो में बता रखा है, आप उन्हें जरूर चेकआउट कर लें, बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा इम्प्लांटेशन। अब इम्प्लांटेशन हुआ तो इम्प्लांटेशन के दौरान अब समझते हैं कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग क्या है। देखिए, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग क्या है कि एग जो हमारा है, जो हमारा जायगोट बना, एग और स्पर्म के मीट होने से ये चल रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है और मल्टीप्लाई भी हो रहा है कोशिकाओं में, सेल्स में, तो ये बढ़ भी रहा है, तो चल भी रहा है, बढ़ भी रहा है। तो इस दौरान क्या होता है कि इस दौरान हमारी जो फॉलोपियन ट्यूब है उसकी ओर जो ब्लड की वेसल्स हैं, रक्त की धमनियां हैं, ब्लड वेसल्स हैं, इसकी गति जो हो रही है, इसकी जो स्पीड है, उस कारण जैसे ही इम्प्लांटेशन होता है तो उसकी प्रेशर से, उसकी स्पीड से ये रक्त की धमनियां जो हमारी यूट्रस की होती हैं वो टूट जाती हैं। इसके टूटने से रक्त का स्राव होता है। रक्त का स्राव जैसे ही होना शुरू होता है तो बिल्कुल ये पीरियड के जैसे ही निकलना शुरू हो जाता है।
अब हमें क्या लगता है कि हमारी प्रक्रिया तो प्रेगनेंसी की चल रही है, ये हमें रक्त कैसे निकल आया, हमें पीरियड्स कैसे आ गया। हम घबरा जाते हैं, हम डर जाते हैं, हमें इतनी सी बात का ही स्ट्रेस हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमें नॉलेज नहीं है, हमें पता नहीं है कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग क्या होता है। इसीलिए समझना और नॉलेज होना पूरी होल प्रेगनेंसी के प्रोसीजर की बेहद ज़रूरी है हर एक जन को। अब क्योंकि जैसे ही अब देखिए यूट्रस में ये धस रहा है, यूट्रस की लाइनिंग में चिपक रहा है हमारा ब्लास्टोसिस्ट, हमारा एम्ब्रियो चिपक रहा है, तो क्या होगा, एक प्रेशर बनेगा। उस प्रेशर की वजह से, क्योंकि सारा कुछ ब्लड, सारा कुछ मांसपेशियां ही हैं, ये मांसपेशियां प्रेशर से क्या होंगी, थोड़ी सी टूटेंगी, और टूटेंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि ब्लड भी निकलेगा। ब्लड निकलेगा तो ब्लड की फॉर्म में ये हमारा वेजिना के थ्रू बाहर निकलना शुरू होगा। अब जैसे बाहर निकला हम घबरा गए, बल्कि हमें घबराना नहीं है, हमें उस वक्त समझ जाना है कि ये हमारा एम्ब्रियो अब बहुत अच्छे से यूट्रस की लाइनिंग में चिपक गया है। अब ये 9 महीने वहां चिपक कर पूरी की पूरी एक फीमेल के सारे न्यूट्रिशन, ब्लड बहुत अच्छे से वहीं रहकर लेना शुरू करेगा। माँ अपनी जो मदर है उसी से ये सारी चीज़ें लेना शुरू करेगा। ऑक्सीजन, ब्लड, न्यूट्रिशन, सारे पोषण तत्व अपनी मदर से लेना शुरू करेगा यूट्रस में रहकर। तो इतना काम कर रहा है, इतना काम अंदर हो रहा है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जब होती हैं तो घबराना नहीं है, समझ लेना है कि बहुत अच्छी पोजीशन पर जहाँ पे बेबी को बड़ा होना है 9 महीने, वहाँ आकर अंडा अच्छे से पोजीशन उसने ले ली है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग इसी प्रक्रिया को कहते हैं। अब देखिए, ये तो बात हो गई इम्प्लांटेशन, यानी कि यूट्रस की लाइनिंग में हमारा एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट हुआ, और जैसे ही ट्रांसप्लांट हुआ तो कुछ ब्लड वेसल्स टूट गई, कुछ ब्लड वेसल नष्ट हुई, इसी वजह से ब्लड आना स्टार्ट हुआ। ठीक है, ये है इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, हमें इस दौरान ध्यान इस बात का रखना है कि हमें जांचना है कि ये जो ब्लड निकला है क्या वाकई ही ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है या फिर कुछ और है। तो ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें पैड लगाना होगा, सैनिटरी पैड यूज़ करना होगा, जिससे कि हमें ये पता चल जाए कि ये रक्त का स्त्राव जो हो रहा है ये एक निश्चित समय के लिए ही होता है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कुछ घंटों के लिए हो सकती है, या फिर 1-2 दिन के लिए 1-2 ड्रॉप आ सकता है, बस उसके बाद ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा जैसे ही पूरी तरीके से हमारा एम्ब्रियो यूट्रस में चिपक जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये प्रोसीजर यानी ब्लीडिंग होना बंद हो जाएगा। तो ऐसे डिफरेंशिएट कर लेंगे आप अपने पीरियड्स को और इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग को। अगर ये बंद हो जाती है तो निश्चित तौर पर ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है। इसी दौरान और भी लक्षण आते हैं, आपका सर दर्द होगा, आपको उल्टी जैसा फील होगा, आपको जकड़न होगी, पैरों में ऐंठन होगी, और बहुत महत्वपूर्ण, आपका मिजाज बिगड़ेगा, आपको मूड स्विंग्स होंगे, आपको तनाव सा फील होना स्टार्ट हो जाएगा, थोड़ा सा थकावट महसूस होगी। समझ लीजिएगा ये सारी चीज़ें इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है और ये हुई है। और इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के साथ साथ ये भी लक्षण कुछ नज़र आए, समझ जाइएगा कि ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है। इसी के साथ अगर ये ब्लीडिंग 1-2 दिन के बाद रुकी नहीं और इसका फ्लो बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है, आप समझ जाइएगा ये पीरियड स्टार्ट हो गए हमारे। तो ऐसे हम अपने पीरियड्स को और इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग को डिफरेंशिएट कर लेंगे, इसमें हम अंतर समझ जाएंगे। ठीक है, दूसरा आप मान के चलें, अगर आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हुई है तो इसका रंग जो होगा वो हल्का सा लाइट
पिंकिश शेड हो सकता है, यानी कि हल्का गुलाबी हो सकता है, या फिर हल्के भूरे रंग का, यानी लाइट ब्राउनिश कलर होगा। ठीक है, ये है कलर आपके इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के, यानी कि उस रक्त का रंग ऐसा होगा। लेकिन अगर आप पीरियड्स होने वाली हैं या पीरियड्स हो चुकी हैं, पीरियड स्टार्ट हो गया है आपको, तो आप कैसे पता करेंगे? इसका रंग आपका लाल, सुरंग लाल होगा। रेड कलर का अगर कलर है ब्लड का, तो निश्चित ही आप पीरियड स्टार्ट हो गया। इसमें महिलाएं भ्रमित क्यों हो जाती हैं? उनको कंफ्यूजन क्यों हो जाता है? क्योंकि ये बिल्कुल इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग आपके उसी टाइम आती है जिस टाइम आपकी पीरियड की डेट आती है, यानी कि पीरियड की आने वाली डेट है, उसी डेट के एक हफ्ता या फिर 1-2 दिन पहले ही आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होगी। और किसी महिला को पहले पीरियड्स आ जाते हैं, तो महिला समझ नहीं पाती है, फीमेल समझ नहीं पाती है कि हम कैसे समझें कि हमारा ये रक्त का जो स्त्राव हुआ है ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है या फिर पीरियड्स हैं। तो मैंने आपको समझाया कि अगर आपको एक दो दिन या कुछ घंटे के लिए ब्लड आता है तो निश्चित ही वो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है। और इसके अलावा चक्कर आना, सर दर्द होना, मितली आना, उल्टी आना, बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होना, मूड स्विंग होना, ये भी साथ में लक्षण आ रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है, जो कि बहुत खुशी की बात है एक महिला के लिए। और इसके अलावा आपका रक्त का स्त्राव बढ़ता चला जा रहा है, बहुत बहुत ज़्यादा ब्लड गिर रहा है और बढ़ता ही चला जा रहा है, 3-4 दिन आ रहा है, तो निश्चित ही ये पीरियड है। अब देखिए, इसको पहचानना शुरू में ही ज़रूरी क्यों है? क्यों इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग को जांचना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर किसी फीमेल को बहुत सीवियर सर दर्द, उल्टियाँ, बहुत बुरी कंडीशन अगर उसकी होती है, तो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग को डायग्नोस करना बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि देखिए, ये जो हमारा एम्ब्रियो है ना, फॉलोपियन ट्यूब से होकर आ रहा है, ये क्या कर रहा है? ये फॉलोपियन ट्यूब से गति होते हुए, स्पीड लेते हुए यूट्रस में चिपकने आ रहा है, यूट्रस की लाइनिंग में चिपकने आ रहा है, इम्प्लांट होने आ रहा है। उस दौरान क्या होता है कि हो सकता है कि ये यूट्रस की तरफ स्पीड ही नहीं कर रहा हो, मतलब वहां से गति होकर यूट्रस में आया ही ना हो। ये कहीं ऐसा तो नहीं कि जो हमारी नलियां हैं, हमारी फॉलोपियन ट्यूब है, उसी में इम्प्लांट हो गया हो, वहीं ये बढ़ रहा है। ये सिचुएशन अगर होती है तो ये भयानक सिचुएशन होती है। एक मदर के लिए ये प्रॉब्लम वाली बात है, ये सच में एक गंभीर समस्या का रूप ले लेगी। इसलिए ध्यान रखें कि आप ब्लीडिंग को इग्नोर ना करें। अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है और बहुत ज़्यादा कुछ समस्याएं शरीर में और दिख रही हैं, तो निश्चित तौर पे डॉक्टर से संपर्क ज़रूर कर लें शुरू में, क्योंकि इस टाइप की प्रेगनेंसी किसी भी फीमेल के लिए एक भयानक रूप ले लेगी, किसी भी फीमेल के लिए एक खतरनाक सिचुएशन ले सकती है। इसलिए ध्यान रखें कि कहीं ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं बन गई, कहीं ये एम्ब्रियो हमारे यूट्रस में ना जाकर पेट के आसपास के हिस्से में तो नहीं चला गया, कहीं पेट पर तो नहीं ये इम्प्लांटेशन इसका हो रहा है, वहां तो नहीं ये बड़ा होना शुरू हो गया। सोचिए, जहां इसको बड़ा होना है वहां ना होकर ये एम्ब्रियो कहीं और चला जाए और कहीं और बड़ा हो जाए। आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी इस फीमेल के लिए। इसलिए इसको जांचना ज़रूरी है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग को, कि ये ब्लीडिंग अगर बहुत ज़्यादा सीवियर होती चली जा रही है, बहुत खतरनाक सिचुएशन होती चली जा रही है और 1-2 दिन में कंट्रोल नहीं हो पा रही है, तो निश्चित ही आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क करें और डॉक्टर के पास जाकर पूरी जो ब्लड निकले हैं उनका सैंपल दें। ब्लड सेल्स से पता चल जाएगा कि ये रक्त का स्त्राव किस वजह से हुआ है, और जल्दी से सर्जरी, अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो रही है या फिर यूट्रस के बाहर पेट में इम्प्लांटेशन हो गया है, तो बहुत बड़ी सिचुएशन बढ़ने से पहले ही सर्जरी कर हम किसी भी फीमेल की जान बचा सकते हैं
और अगर इसमें देरी हो जाती है, आप मान के चलिए जो बच्चा जहाँ बड़ा होना है, जो उसके लिए जो ईश्वर ने उसको बना के दिया है यूट्रस, सिर्फ उसी के लिए बड़ा होने के लिए उसी के बड़ा होने के लिए बना के दिया है, वहाँ ना होकर कहीं और हो जाए तो समस्या तो गंभीर है ना। इसलिए समझना ज़रूरी है कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग को जांचना, डायग्नोस करना, ध्यान रखना इसलिए ज़रूरी होता है। ये तो बात हो गई इसके डायग्नोस की, ठीक है। मैंने जैसे पहले भी बताया कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती कब है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हमारा फर्टिलाइजेशन, जब एग हो जाता है, एग फर्टिलाइज हो जाता है, एग फर्टिलाइज होने के बाद ये मान के चलिए 7वें 8वें दिन इम्प्लांटेशन होना स्टार्ट होता है और 12वें 11वें 12वें दिन ये ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। और एक बात बहुत ध्यान देने वाली है कि ये हर एक महिला में नहीं होता। जी हाँ, ये रक्त का स्त्राव हर एक फीमेल में नहीं होता। ये अगर 5 महिलाएं प्रेगनेंसी की जर्नी पे जा रही हैं तो उनमें से सिर्फ 1 या 2 फीमेल्स को ही होगा। लेकिन बहुत सी फीमेल इस बात का भी स्ट्रेस ले लेती हैं कि हमें ब्लीडिंग नहीं आई, हमारा इम्प्लांटेशन हुआ भी है या नहीं हुआ है। स्वाभाविक है, अगर आपको नहीं हुई है ब्लीडिंग तो इसमें भी आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि ये बहुत रेयर केस में ही 1-2 महिला को ही होती है 5 में से। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका इम्प्लांटेशन नहीं हुआ है। देखिए, अब भाई आप इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। सड़क पे हम स्कूटी चला रहे हैं, सड़क पे हम स्कूटी चला के ले जा रहे हैं और हमारी स्पीड कंट्रोल में है और हम बहुत आराम से धीरे धीरे ट्रैफिक को समझ कर जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या हमारे स्क्रैच स्कूटी में लग सकता है? क्या हम किसी से टकरा सकते हैं? नहीं ना। तो सेम हमारे इंटरनल पोर्शन में भी ऐसा ही होता है। हमारा जो एम्ब्रियो है वो समझता है कि मुझे बड़े आराम से अपनी स्पीड को कंट्रोल रखना है, आसपास देखना है, आसपास देखकर बहुत ध्यान से वो चलता चला आता है, अपनी गति को एक बैलेंस में रखकर प्रत्यारोपित होता है, इम्प्लांटेशन अपना करवाता है यूट्रस में, यूट्रस की लाइनिंग में। तो बॉडी को पता है कि कितनी स्पीड रखनी है उस एम्ब्रियो की, कैसे इम्प्लांटेशन करते वक्त कितनी स्पीड में जाना है। कभी कभार इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो सकती है, ये अपनी गति इसकी गति अनियमित हो सकती है, तो ये रक्त की धमनियाँ टूट जाती हैं और ब्लड का स्त्राव हो जाता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है ऐसा हमेशा हर फीमेल के साथ हो। तो यहाँ पे ध्यान रखें कि ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि ये सब फीमेल की इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होगी। लेकिन ध्यान रखना सिर्फ इतना ही है कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग को डायग्नोज ज़रूर करते रहना है, जिससे कि आप ये डिफ्रेंशिएट कर लें कि हमें पीरियड्स आया है या इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हुई है या फिर ये कोई और समस्या तो नहीं है। इसलिए डायग्नोज ज़रूर करना है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग को, प्रत्यारोपण के खून को इग्नोर नहीं होने देना है, ठीक है। क्या इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग जब हुई है तो क्या ये बहुत चिंता का विषय है? नहीं, ये कोई चिंता का विषय नहीं है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होना एक बहुत नेचुरल प्रक्रिया है। बस थोड़ा सा, मैंने पहले बताया, थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि ये अगर बढ़ रहा है, रुक नहीं रहा है, तो आप समझ सकती हैं ये पीरियड्स की, ये आपके पीरियड्स स्टार्ट हो गए, आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो गई है। और पीरियड और इसके साथ साथ जब इसकी ब्लीडिंग बहुत बहुत ज़्यादा हो जाए और अदर सिम्टम्स लाइक बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है सर में, बहुत उल्टियाँ आ रही हैं, बहुत कमजोरी महसूस हो रही है जो कंट्रोल नहीं हो पा रही है टाइम के साथ, तब आपको चिंता का ये विषय बन जाता है। तब आपको ध्यान रखना होता है कि हाँ, अब शायद ये कुछ और है। यानी कि ये हो सकता है कि प्रत्यारोपण जहाँ होना चाहिए था यूट्रस की लाइनिंग में, वहाँ ना होकर कहीं और हो रहा है। तब ये चिंता का विषय बन जाता है। तब आप अपने डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें और संपर्क करके जब इनिशियली संपर्क कर लेंगे तो आप इसका निदान बहुत जल्दी पा जाएंगे, इसकी समस्या से उभर पाएंगे, ठीक है। तो उस कंडीशन में रक्त का स्त्राव चिंता का विषय बन जाता है। क्या इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग को हम रोक सकते हैं? क्या कोई ऐसा उपचार है? देखिए, ये इंटरनल काम हो रहा है।
अंदर सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं और इम्प्लांटेशन क्योंकि गति से क्योंकि एम्ब्रियो की गति की वजह से धमनियां टूटी हैं, रक्त की कोशिकाएं टूटी हैं, तो आप पता भी नहीं कर सकते कि ये कब टूट रहे, कब इम्प्लांटेशन हो रहा है, क्योंकि इसकी कोई मशीन नहीं है। अब इम्प्लांटेशन कौन सी रक्त धमनियां टूटी हैं आपको नहीं पता। आप इसमें उपचार की कोई ज़रूरत है नहीं। क्यों? क्योंकि ये खुद ही 1-2 दिन में स्टॉप हो जाता है। जैसे ही प्रत्यारोपण पूरा सक्सेसफुली, यानी कि इम्प्लांटेशन पूरा सक्सेसफुली हो जाएगा, ये स्वतः ही अपने आप ही बंद हो जाएगा। इसलिए इसके उपचार की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको सजेशन दूंगी, अननेसेसरी आप स्ट्रेस में ना पड़े कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग को लेकर। हाँ, उपचार की जरूरत तब पड़ती है जब ये सिचुएशन, जैसा कि मैं बता रही हूँ, कुछ घंटों की और कुछ दिन की है और इसके बाद बहुत अत्यधिक बढ़ जाए, बहुत ज्यादा खून का फ्लो बढ़ रहा है, बहुत अदर कंडीशंस नजर आ रही हैं, तब आप जरूर इसके उपचार की ओर सोचें, तब आप जरूर डॉक्टर के पास जाएं। इसमें बिल्कुल भी संकोच ना करें। अच्छा, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग से हम समझ क्या पाए? हम ये समझ पाए कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग एक नेचुरल प्रक्रिया है और स्वतः ही बंद हो जाती है। और हमारे रेगुलर पीरियड्स में डिफरेंशिएट हम कैसे कर सकते हैं, मैंने सारी चीजें बताई आपको। अगर आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हुई है तो आप अपना प्रेगनेंसी का टेस्ट इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के 1-2 दिन बाद जरूर कर लें। आप किट से अगर प्रेगनेंसी का टेस्ट उस दौरान करेंगी ना, तो आपको कुछ रिजल्ट किट नहीं दिखाएगी, यानी कि ना पॉजिटिव रिजल्ट आएगा ना ही नेगेटिव रिजल्ट आएगा, शायद इनवैलिड दिखा दे। तो आप घबराएं नहीं, आप जरूर एक काम करें, अपना ब्लड सैंपल देकर प्रेगनेंसी का टेस्ट करा लें। ब्लड के सैंपल देकर भी, क्योंकि ये किट हो सकता है गलत रिजल्ट दिखा दें और समस्या अगर गंभीर है तो बढ़ ना जाए। फ्रिक्वेंटली कुछ लोगों के क्वेश्चंस के आंसर दे देती हूँ। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कितने दिन तक चलेगी? देखिए, ये कुछ घंटों के लिए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1-2 दिन के लिए 1-2 ड्रॉप रह सकती है। इससे ज्यादा इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं रहती। उसके बाद स्वतः ही ये बंद हो जाती है। दूसरा क्वेश्चन, अगर मुझे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं हुई तो क्या होगा? कोई बात नहीं। अगर आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं हुई तो जरूरी नहीं है कि ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप प्रेग्नेंट नहीं हुई। आप इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग बहुत रेयर 5 में से 1-2 महिला को ही होती है, तो आप उनमें से एक है, आपको नहीं हुई। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रेग्नेंट नहीं है, आप निश्चित ही प्रेग्नेंट है। आप किट की मदद से प्रेगनेंसी टेस्ट को घर पे जरूर कर लें। क्या इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में बहुत पेन होता है? जी नहीं। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होते वक्त ज्यादा दर्द नहीं होता है। हल्का सा एब्डोमल एरिया के राइट साइड में पेन हो सकता है, लेफ्ट साइड में पेन हो सकता है, एब्डोमल एरिया के हल्के से ऊपर पेन हो सकता है। बहुत सहनीय ये पेन होता है, बहुत सीवियर, बहुत दर्दनाक पेन ये नहीं होता है। और दर्दनाक हो रहा है तो आप जरूर डॉक्टर से संपर्क करें। मे बी ये कुछ और, किसी और वजह से दर्द है। आप, मुझे बहुत जल्दी ब्लीडिंग क्यों हो गई? तो खुशी की बात यह है कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग आपके पीरियड्स की डेट के 1 हफ्ते पहले लगभग होती है। अगर ये आपको जल्दी हो गया है ब्लड का स्त्राव, तो निश्चित तौर पे मान के चलें कि ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग का रक्त है। अगर ये 1-2 दिन में रुक जाता है तो आप तो निश्चित हो जाएंगे कि हाँ, ये इम्प्लांटेशन ही ब्लीडिंग थी, आपका प्रत्यारोपण ही खून था। लेकिन अगर ये लगातार चल रहा है तो आप मान के चलें ये पीरियड्स आपका पहले शुरू हो गया। उम्मीद करती हूं कि मैंने आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग से रिलेटेड आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए हैं, आपको बहुत अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश की है। लेकिन फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझे कमेंट कीजिए। आपके कमेंट, आपका सजेशन मेरे लिए बहुत मैटर करता है। आपका सुझाव मुझे एक कदम आगे बढ़ाता है और इम्प्रूव कर पाती हूँ अपने काम को। अगर वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं, आपके काम के हैं, तो लाइक ज़रूर करें,
सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अपने सारे फ्रेंड सर्किल में इस नॉलेज को स्प्रेड करें, जिससे कि हर कोई अपनी प्रेगनेंसी को विदाउट स्ट्रेस कैरी कर पाए, पॉजिटिव वे में उसे ले पाए। थैंक यू सो मच।